नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 8 में हिंदी में आज कविता 8 की समझ हम प्राप्त करेंगे। माँ कह एक कहानी। कि हमारे देश में बहुत से धर्म प्रचलित है, उनमें गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, जो बौद्ध धर्म के स्थापक थे। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जीवदया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना का संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा है और अपने पुत्र राहुल के बीच होता है। तो सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाए। तो आइए अब हम इस कविता का सरल अर्थ समझते हैं। इस कविता के जो कवि है वो मैथिली शरण गुप्त है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही वह कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वह खड़ी बोली की और मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। यहाँ पर जो कविता ली गई है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ करती है और गौतम बुद्ध के जीवन से ये संवाद शैली ली गई है। आइए अब हम कविता में आगे बढ़ते हैं। तो कहता है राहुल, यहाँ पर जो सिद्धार्थ है उसका पुत्र है राहुल, और राहुल अपनी माँ से यानी यशोधरा से कहता है, कहानी सुनाने के लिए कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझे अपनी नानी। यहाँ पर यशोधरा यानी कि राहुल की माँ उसे कहते है कि तूने मुझे अपनी नानी समझ के रखा है, क्योंकि नानी दादी हमें कहानियाँ सुनाती है, इसलिए जो यशोधरा है राहुल की माँ उसे ये कहती है कि तूने मुझे नानी समझ के रखा है। तो राहुल उसका उत्तर देते हुए कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो राहुल कहता है कि तू मेरी नानी नहीं पर नानी की जरूर बेटी है। तो चेटी है यानी कि दासी मुझे ये कहती है कि तेरी नानी की जो बेटी है तो तुम्हारी माँ है। इस प्रकार मुझे तुम राजा हो या रानी किसी की भी कहानी सुनाओ। राहुल जो अपनी माँ से कहता है। अब उसकी माँ उसे कहती है, राहुल की माँ, कि तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात ब्राह्मण कर रहे थे, तेरे जहाँ सुर भी मनमानी। अब राहुल की माँ है उसे कहती है कि तू बहुत जिद्दी है मानधन यानी पुत्र, सुन कहानी सुनाती हूँ। बड़े सवेरे बगीचे के अंदर तुम्हारे पिताजी भ्रमण कर रहे थे यानी घूम रहे थे, और तरह तरह के फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। इसलिए राहुल कहता है जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ मैं यही कहानी कि जहाँ खुशबू और बगीचे में फूलों की खुशबू आ रही थी, हाँ मुझे वही कहानी सुनाओ। इस प्रकार उसकी माँ कहानी सुनाना शुरू करती है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो बगीचे में बहुत तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उस फूलों पर ओस की बूंदें झिलमिल रही थी और हल्के झोंके हवा के आ रहे थे, जिसके कारण फूलों में जमी हिम की बिंदु थी, ओस की बूंदें थी, वो भी लहरा रही थी और फूल भी हवा के झोंके से लहरा रहे थे। राहुल कहता है लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, हाँ मुझे यही कहानी सुननी है। आगे उसकी माँ कहती है, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खग सर से हुई पक्ष की हानि। तो आकाश में, खुले आकाश के अंदर बहुत सारे पक्षियों की आवाज आ रही थी। सहसा यानी अचानक एक हंस ऊपर से गिरता है नीचे, और उसके विदा हुआ यानी शिकार किया हुआ हंस नीचे गिरता है और उसके पंख को हानि पहुंची है। अब राहुल कहता है हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी, कि अरे जो पक्षी के हंस के जो पंख घायल हो गए हैं, ये तो बहुत करुणा भरी कहानी है माँ। इस प्रकार आगे कहानी में सुनाती है। चौंक उन्होंने उसे उठाया यानी कि राहुल के पिता ने उस हंस को, घायल हंस को उठा लिया। नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टकाया, लक्ष्य सिद्ध का मानी। आंखें टक यानी चौंके हुए तुम्हारे पिता ने उस हंस को अपने गोद में उठा लिया, चाहे मानो हंस ने कोई नया जन्म पा लिया हो। इतने में आंखें टकाया यानी शिकारी आ गया और उसने कहा कि ये
हंस का शिकार इस मैंने किया है, इसलिए ये हंस मेरा है। इस प्रकार वो मनमानी करने लगा। तो लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल पर कठिन कहानी। राहुल कहता है ये तो अपने हक के लिए आया है, अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए आया है। अपना लक्ष्य यानी हंस अपना मान रहा है। ये तो कोमल पर कठिन कहानी है। कोमल यानी करुणा, करुणा भरी कहानी, यानी कि जिस प्रकार जो राहुल के पिता है वो कोमल स्वभाव के हैं, उसे नया जीवन देना चाहते हैं और आखेटक है वो उसे खाना चाहता था, इसलिए उसने हंस का शिकार किया था। इसलिए कहानी कैसी है? कोमल पर कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला, खग पक्षी यानी पक्षियों का मांस खाने वाला, वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ा रहा। हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। राहुल कहता है उसने तो जिद कर दी, अब तो कहानी आगे बढ़ रही है। हुआ विवाद सदैव निदय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। अब हुआ विवाद सदैव निदय, सदैव यानी दयालु और निर्दय यानी, तो यहाँ पर जो सदैव और निर्दय है वो कैसे है? विरोधार्थी शब्द है। निर्दय यानी कि कठोर हृदय वाला और उभय यानी कि दोनों। अब दोनों में विवाद होने लगा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और शिकारी कहता है कि मैंने इसे शिकार किया है, इस पर मेरा ज्यादा हक है। इसलिए दोनों अपनी बात पर अड़े रहे, इसलिए उसे अपनी बात के लिए, न्याय के लिए न्यायालय में जाना पड़ा। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। ये तो बात बहुत आगे बढ़ गई, राहुल कहता है। राहुल की माँ कहती है राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। अब राहुल की माँ उसे कहती है अगर तुम इसकी जगह होते तो तुम क्या निर्णय करता। निर्भय होकर, डरे बिना तुम अगर इसका निर्णय किस प्रकार करता, तो मैं तुम्हारी बात सुनना चाहती हूँ। तो तभी माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा हूँ कहानी, मैं कैसे कह सकता हूँ इसके बारे में, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। तब राहुल की माँ कहती है कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में होना चाहिए। तभी न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। राहुल ने कहा क्या दया न्याय का दान देती है। तभी यशोधरा बोली और अपने पुत्र से कहा कि तूने सचमुच कहानी समझ ली। तो कहानी समझ ली यानी कि निर्णय किसके पक्ष में हुआ, बचाने वाले के पक्ष में हुआ। यानी कि सिद्धार्थ को निर्णय मिला, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए न्याय सिद्धार्थ के पक्ष में आया। इस प्रकार राहुल ने कहानी सुनी और कहानी का बोध भी उसे पता चल गया, कहानी से उसे सीख मिली, उसे वो पता चल गया। इसलिए उसकी माँ कहती है कि तुमने सचमुच कहानी सुनी और समझ भी ली। इस प्रकार हमारी जो ये कविता है वो पूर्ण होती है। हम आगे इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलो बच्चों, बाय।